नमस्कार आप सभी को। आज मैं आपके साथ क्लास 10th का जो प्री बोर्ड है उसका लेटेस्ट पेपर पैटर्न आया है उसको डिस्कस करूंगी और एक साथ में एक सैम्पल पेपर डिस्कस करूंगी। तो उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ कि कौन से यूनिट से कितना आना है। तो सबसे पहले जो यूनिट फर्स्ट है हमारा वर्ड प्रोसेसिंग का, उसमें से 15 मार्क्स का आना है। सेकेंड यूनिट स्प्रेडशीट एडवांस भी 15 मार्क्स का आएगा। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी 15 मार्क्स के आएंगे। और यूनिट फोर्थ हेल्थ एंड सेफ्टी में सिर्फ 5 मार्क्स का आएगा। नेक्स्ट एम्प्लॉयबिलिटी स्किल जो है वो हमारी जो कम्युनिकेशन स्किल है उसमें जो फर्स्ट यूनिट है उसका वो 2 मार्क्स का आएगा। सेल्फ मैनेजमेंट भी सिर्फ 2 मार्क्स का आएगा। आईसीटी 2 मार्क्स का, एंटरप्रेन्योरशिप 2 मार्क्स का, ग्रीन स्किल 2 मार्क्स का। तो टोटल एम्प्लॉयबिलिटी में से 10 नंबर का आएगा। तो टोटल पेपर जो आपका बनेगा वो 60 का बनेगा। 60 के पेपर में हम उसको हाफ कर देते हैं और वो 30 का रह जाता है। इसके साथ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन 50 मार्क्स के होंगे, असेसमेंट 20 मार्क्स का होगा और टोटल आपका 100 मार्क्स का कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट आप देख लीजिए उसमें क्वेश्चंस कौन कौन से कैसे कैसे आएंगे। जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है जिसे हम एमसीक्यूज और फिलिंग द ब्लैंक्स कहते हैं, तो उसका एक क्राइटेरिया है। आपको आपके पेपर में फाइनल एग्जाम में 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे, 3 फिलअप्स मिलेंगे, 3 वन वर्ड सब्स्टिट्यूट एक शब्द के क्वेश्चन होते हैं जो, और 3 ही असर्शन और रीजन के क्वेश्चन मिलेंगे। ऐसे क्वेश्चन जो आपको सैट में देखने को मिले होंगे। तो कुल ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन हैं वो 15 मार्क्स के हैं। उसके बाद वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो 2 मार्क्स के हैं और 6 क्वेश्चंस होंगे वो, तो 12 नंबर का हमारा ये कवर हो जाएगा। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 3 क्वेश्चंस आएंगे, 6 क्वेश्चंस होंगे इन टोटल, तो आपके 18 क्वेश्चंस हो जाएंगे। और ऐसे टाइप क्वेश्चंस आपके 5-5 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आएंगे जो कि 15 मार्क्स कवर करेंगे। अब ऐसे टाइप क्वेश्चन में हर 5-5 में आपको एक चॉइस मिलेगी, मतलब एक एक चॉइस आपको हर क्वेश्चन में रहेगी। और ऐसे ही शॉर्ट आंसर में भी कुल आपको 7 क्वेश्चन मिलेंगे। आपको किन्हीं 1 या 2 क्वेश्चन में और की चॉइस होगी और आपको उसमें से ही कुछ करना होगा। ऐसा नहीं होगा कि 7 में से 6 कर दीजिए। तो ये स्ट्रिक्टली यही पैटर्न फॉलो होगा आपके फाइनल एग्जाम्स में भी। नेक्स्ट मैंने कि प्री बोर्ड का एक सैम्पल पेपर बनाया है। ऐसे आपको क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 15 एक एक नंबर के मिलेंगे। 16 से 21 2 मार्क्स के, 22 से 27 3 मार्क्स के और 28 से 30 आपको 5 मार्क्स के मिलेंगे। तो इसमें हमने प्रॉपर जैसे एम्प्लॉयबिलिटी में से कम्युनिकेशन स्किल्स में से 2 नंबर का लेना है तो उसमें से 2 नंबर का लिया है। आप ये सारे अपने आप देख सकते हैं क्वेश्चंस। इसे मैं सॉल्व करके नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। अभी आप कोशिश कीजिए तैयारी कर कर इसे खुद सॉल्व करने की। जैसे 5th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवैलिड मैक्रोनेम। मैक्रोनेम के कुछ रूल्स होते हैं, आप उसको कैसे लिखते हो तो उसको फॉलो करके आपको इसमें से इनवैलिड निकालना है। ऐसे ही सेल्फ मैनेजमेंट स्किल में से है, ये असर्शन और रीजंस के क्वेश्चन है। इसको आपको समझना है अच्छे से। असर्शन होगा कि कोई टर्म और रीजन होगा उसका उत्तर, तो क्या ये दोनों सही हैं, ऐसे करके 4 ऑप्शन हर किसी में सेम यही ऑप्शन मिलेंगे कि क्या बोथ ए और आर सही हैं। आर एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए की, क्या वो एकदम सही से एक्सप्लेन किया हुआ है या कुछ और कर सकते हैं हम, या आर और ए सही है पर उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ए ट्रू है बट आर फॉल्स है, ए फॉल्स है बट आर ट्रू है। ये चारों ऑप्शन आपको इन तीनों में मिलेंगे। आगे आप देख लीजिए 2-2 नंबर के वेरी शॉर्ट आंसर है, जैसे गिव एनी 2 एडवांटेजेस ऑफ डाटा एनालिसिस। तो अब देखिए, अब जैसे ये है लिस्ट द एक्शन दैट आर रिकॉर्डेड बाय द मैक्रोस। अब ये यूनिट 1 में से लिया गया था, तो और में भी यूनिट 1 से ही आपको दिया गया है क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे सारे क्वेश्चन हैं, आप कोशिश करना है इनको सॉल्व करने की। डिफाइन क्यूरीज, व्हाट इज द नीड ऑफ क्रिएटिंग अ क्यूरी। एक 1 वर्ड में एक क्वेश्चन है, उसका आंसर मैं आपको बताती हूँ। क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम अ डाटाबेस इज कॉल्ड। जो 11th क्वेश्चन आपको दिख रहा है, क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम अ डाटाबेस इज कॉल्ड। जो हम डाटाबेस से क्वेश्चन पूछते हैं उसे हम क्यूरी बोलते हैं। ठीक है, इसमें कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये हो गए थे। नेक्स्ट 2-2 नंबर के क्वेश्चन देख लीजिए आप, जैसे है गिव एनी 2 एडवांटेजेस ऑफ डाटा एनालिसिस टूल। लिस्ट द एक्शन दैट आर नॉट रिकॉर्डेड बाय मैक्रोस। ऐसे बताइए जो मैक्रोस के द्वारा नहीं होते। इसमें ट्रैक, चेंज और सेविंग स्प्रेडशीट, ये कौन कौन से मेन्यू में हमें मिलते हैं आपको इसमें वो बताना है। प्राइमरी की क्या होती हैं, कॉमन कम्युनिकेशन बैरियर्स क्या होते हैं। 20th क्वेश्चन है, राइट फ्यू लाइन्स अबाउट योरसेल्फ। आपको अपने बारे में कुछ लाइनें बतानी है। हाउ इज रीसाइजिंग ऑफ इमेज डन। आपको इसको कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं, आपके फ़ोन में आप कैसे अपनी इमेज का रीसाइज करते हो आप उसको भी लिख सकते हो। आगे 22 से 27 क्वेश्चन जो हैं वो 3 मार्क्स के हैं। अब देखिए डाटाबेस में ही आपको दोनों क्वेश्चन डाटाबेस से ही मिलेंगे, तो इस बात का आप ध्यान रखना, जितना यूनिट जितने नंबर का कंटेन कर रहा है उतने का वो आएगा ही आएगा, चाहे वो ऑप्शन में क्यों ना हो।
5 नंबर में आ गया, हर क्वेश्चन के साथ एक चॉइस है, जैसे कंसोलिडेट फंक्शन, व्हाट इफ एनालिसिस, गोल सीक, ये हमेशा से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है, और व्हाट इज़ मैक्रो, ये चारों टॉपिक इंपॉर्टेंट है, और आपको ये 3 टॉपिक एक में और एक टॉपिक एक में लिखना है। फिर एडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस, ऐसे ही ऑप्शन वाला क्वेश्चन भी डीबीएमएस में से ही आएगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज फॉर्म्ड इन रिलेशनल टेबल। ठीक है, उम्मीद है, और टोटल आपको 30 क्वेश्चन ही आएंगे, तो उम्मीद है आपको कुछ आइडिया हुआ होगा कि बोर्ड के एग्जाम्स कैसे आएंगे, और स्ट्रिक्टली आपको यही पैटर्न आपको मिलेगा बोर्ड्स में भी। धन्यवाद।